Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज की वीडियो में हम डेडलॉक करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि RAG की जो मैंने एग्जांपल ली थी उसमें डेडलॉक अकर हो सकता है। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर डेडलॉक अकर हो सकता है। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल P1 के पास R1 रिसोर्स असाइन उसको हुआ है। P1 के पास R1 पड़ा हुआ है और P2 के पास R2 है। उसको उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये दोनों रिसोर्सेज चाहिए, R1 और R2, और P1 को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए, R1 और R2। लेकिन एट द पर्टिकुलर टाइम P1 के पास R1 है और P2 के पास R2 है। अब P1 को क्या चाहिए? R2, और P2 को क्या चाहिए? R1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन लेकिन वो प्रोसेस जो P1 है वो R1 को छोड़ नहीं सकता और जो P2 है वो R2 को नहीं छोड़ सकता। तो अब जो P1 है उसको तो R2 चाहिए, और जब तक उसको R2 नहीं मिलेगा वो R1 नहीं छोड़ेगा, और P2 को R1 चाहिए, और जब तक P2 के पास R1 नहीं आ जाता वो R2 को नहीं छोड़ सकता। तो मतलब एक डेडलॉक अकर हो जाएगा जब किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती और दोनों प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, तो तब डेडलॉक अकर हो जाता है। तो चलिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। डेडलॉक: A set of processes are said to be in a deadlock when every process in a set waits for an event to occur that can only be caused by another process in a set. डेडलॉक तब अकर होता है जब एक सेट में पड़े हुए प्रोसेसेस एक अपने दूसरे प्रोसेसेस का वेट कर रहे हो कि कब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें और उनके पास वो रिसोर्स आए और वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें। या फिर two or more processes are said to be in a deadlock if they wait for an event to happen which would never happen. या फिर ये भी हो सकता है कि दो प्रोसेसेस वेट कर रहे हो एक इवेंट को हैपन होने का और वो इवेंट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसा कि इस केस में मैंने बताया कि इस केस में कभी भी प्रोसेस P2 को R1 नहीं मिलेगा और P1 को R2 नहीं मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम के रिप्रेजेंट से आपको कंप्लीट करके बता दिया है कि R1 के पास P1 के पास R1 है और P2 के पास R2 है। अब P1 को R2 चाहिए और P2 को R1 चाहिए, तो तब ये एक डेडलॉक अकर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अब डेडलॉक होने की 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? इट मीन्स ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज द रिसोर्स। इसका मतलब यह है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस ही रिसोर्स यूज कर सकता है। होल्ड एंड वेट। इट मीन्स द प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर हिज रिसोर्स। इसका मतलब यह है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स तो पकड़ा हो और दूसरे रिसोर्स का वो वेट कर रहा हो, जैसे P1 और P2 के एग्जांपल मैंने आपको बताया। थर्ड आ गया नॉन प्रीएम्पशन। अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड वॉलंटरीली बाय द प्रोसेस इटसेल्फ। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि इसका मतलब ये है कि वो रिसोर्स खुद ब खुद नहीं निकल सकता, या तो फिर वो उसको प्रोसेस ही उसको निकालेगा, या फिर वो उस रिसोर्स को हो सकता है किसी इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत हो, तभी वो उस प्रोसेस से बाहर आ सकता है। उसके बिना वो रिसोर्स उस प्रोसेस से बाहर नहीं आ सकता। और लास्ट हमारे पास बच गया सर्कुलर वेट। एक सर्कुलर वेट ज़रूर होना चाहिए। जैसे जो P1 है वो P2 का वेट कर रहा हो, प्रोसेस P1 P2 का वेट कर रहा हो, P2 P3 का वेट कर रहा हो, P3 P4 का वेट कर रहा हो, P4 ऐसे Pn का वेट कर रहा हो, और जो Pn जो हमारा लास्ट प्रोसेस होगा वो P1 का वेट कर रहा हो। तो देयर मस्ट बी ए सर्कुलर वेट। तो बस ये था हमारा डेडलॉक और नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो हम आगे देखेंगे। आज की वीडियो के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।